ध्यान दीजिएगा, जैसे कि एक सवाल, दो सवाल इसमें दिया गया, पहले ध्यान से समझिएगा। देखिएगा थोड़ा सा लेवल हाई हो रहा है, लेवल हाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। आप पहले बस सवाल मेरे साथ रहिए, बस देखिए, आपको सब लेवल हम लो कर देंगे, कुछ भी हाई नहीं है, बस देखते रहिए। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट पानी पी लेते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ध्यान दीजिए, किसी धनराशि का, पहले देखिए सवाल को समझते जाइए। किसी धनराशि का 5/12 रुपया 100 के 3/4 भाग के बराबर है। बराबर मतलब समझते हैं, तू अपना देख मैं अपना देखो, बराबर भाई। ये बोल रहा है मेरा इतना है, आपका इतना है। देखिए किसी धनराशि, किसी धनराशि नहीं मालूम है, मान लीजिए यक्स का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यक्स गुणे 5/12 रुपये 100 के 3 से 3/4 भाग के बराबर है। बराबर कर दिए, 100 कर दिए, गुणे इसको 3 सही 3/4 करिएगा, 4 तिहाई 12, 3 15/4 कर दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई भैया? नहीं दिक्कत है, होनी भी नहीं चाहिए। 5x/12 लिख दिए, ठीक है। 5x बराबर 100 गुणे 5 15/4 लिख दिए। अब हमको वैल्यू किसकी निकालना भैया? यक्स की। अब यक्स की वैल्यू निकालना है, सबको एक तरफ कर दीजिए। 5x बराबर, अच्छा बताइए, 100 गुणे 15 गुणे 12/4 कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए काट लीजिएगा, 5x बराबर, अब इसको देखिए 5 से 5 5 25 भी कट जाएगा, तो यहाँ यक्स बचा, यक्स बराबर 12 पंचे 60 गुणे 15 बचा, 15 छक्का 90। तो यक्स का मान कितनी आई भैया? 900 आया। समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझिए। किसी धनराशि का 5/12 रुपये 100 के 3/4 भाग के बराबर होंगे। तो मैंने कुछ नहीं किया, किसी धनराशि का मान यक्स लिख लिया, उसका 5/12 लिख दिया, बराबर दिया, बराबर 100 के 3 सही 3/4 लिख दिया, इसको बदल दिया, 4 तिहाई 12, 3 15/4। 5x/12 बराबर 100 गुणे 15/4 बराबर 5x कर लिया, 12 को इधर ले गए भैया, यहाँ ले आए, देख लीजिए छुपा हुआ है, फिर इसको काट पीट के ला दिए 900। समझ में आया कि नहीं भैया? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा सवाल इसमें दिया है, देखिए सवाल समझते जाइए, इसको भिन्न में ऐसे ही आपके सवाल बनाए जाते हैं। इसको देखिए नोट कर लीजिएगा आप सवाल। ऊपर वाला रफ कर दे, क्या ऊपर वाला मिटा दे भैया? समझ में आ गया? चलिए अब नीचे वाला देखिएगा, सवाल नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिएगा, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान 2 और एक घटाने पर उसका मान क्या हो जाता है? 4। तो भिन्न का अंश क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः, क्रमशः मतलब अलग अलग, समझ रहे हैं? ये क्रमशः जो शब्द है यही इसमें दुविधा कर रहा है। अब मान लीजिए, माना यक्स अंश है और हर वाई हर है, ठीक है, वाई हर है। अब हम यक्स बटा वाई ऐसे लिख सकते हैं भैया? कुछ नहीं। देखिए, किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ने पर, यहाँ जोड़ दिए भैया, चलिए जोड़ दिए, जोड़ने पर उसका मान क्या होता है भैया? 2 प्राप्त होता है। कितना? 2। अच्छा बताइए, x + 1 बराबर, इस इधर हो जाएगा 2y + 1, इसका गुणा इधर कर दिए, x + 1 बराबर 2y + 2 हो जाएगा। यक्स, इसको बिरादरी इधर लाइए, 2y बराबर -1, पहला इक्वेशन हुआ। फिर से देखिए, x + 1 बराबर y + 1 बराबर 2 दिया है, x + 1 ऐसे रख दिए, 2y + 1 कर दिए, 2 का अंदर गुणा कर दीजिएगा, इतना हो जाएगा। यक्स बिरादरी देख लीजिए, हमारे साथ रहे, बिरादरी जरूर देखा करिए। यक्स 2y इधर आ जाएगा, बराबर 1 गया उधर, 2 में से 1 गए तो यहाँ +1 आएगा, ठीक है।
यहाँ +1 सही है, ठीक है। x - 2y बराबर इतना आ गया, समझ में। अब आ जाइए दूसरा समीकरण देखते हैं। उसके मान में 2 और 1 घटाने पर 4 प्राप्त होता है। फिर बोल रहा है क्रमशः में 1 घटा दीजिए, x - 1 y - 1 बराबर कितना प्राप्त होता है भैया, 4 प्राप्त होता है। अब देखिए x - 1 बराबर 4y - 4 हो जाएगा, डायरेक्ट अंदर गुणा कर दिए इसका, 4y - 4, समझ में आया। अरे x - 1 है, ये है, इसका 4y - 4 गुणा कर दिए। अब x की बिरादरी एक तरफ लाइए भैया, 4y इधर हो गया, -4 और ये प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 3। अरे भैया -4 है, ये गया उस तरफ प्लस हो जाएगा, -4 ऐसे प्लस, तो क्या घटेगा, -1 आएगा, सॉरी हाँ यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ +1 हो जाएगा, तो -3 आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपके 2 इक्वेशन बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इक्वेशन पढ़े होंगे, एक चर रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, तो यहाँ से देखिए हम हल कर रहे हैं। पहले x - 2y बराबर 1 लिख दिए, x - 4y बराबर -3। अब ये कैसे हल होगा भैया, घटाने पर लिखते हैं, क्या है, घटाने पर लिखिएगा तो माइनस का दोनों तरफ गुणा होगा, माइनस यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए जब घटाने पे लिखा जाएगा तो इसमें माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस यहाँ, फिर माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएंगे भैया सन्नाटा। अब इनका देखिए 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस हो गया, 3 1 4 हो जाएगा। यहाँ भी y बराबर कितना हो गया भैया, 4/2 बराबर 2, y बराबर कितना हो गया 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। x - 2 दूनी 4 बराबर 1, x बराबर उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, तो अंश का मान कितना हुआ भैया 5 हुआ। समझ में आया भैया, ये जो सवालें थी ये समझ में आया भैया। एक बार फिर से देख लीजिए, माना x और y हर है, एक जोड़ने पर बोल रहे हैं क्रमशः, एक जोड़ने पे उसका मान 2 आता है, इसमें हम दोनों में एक जोड़ दिए, x + 1 बराबर ये इधर जाएगा 2y + 1 हो जाएगा, x + 1 2 का अंदर गुणा कर दे 2y + 2, समझ में आया। x फिर बिरादरी एक तरफ ले गए और इसको यहाँ पे ले आके घटा दिए, ठीक है, 2 में से 1 गए 1, समझ में आया। फिर दूसरा बोल रहे हैं घटाने पर, x में से 1 घटा दिए, y में से 1 घटा दीजिए, 4 बोला, x - 1 ये डायरेक्ट गुणा कर दिए, 4y - 4 हो जाएगा, बिरादरी एक तरफ लाइए, 4y बराबर ये -1 यहाँ आ जाएगा, +1 में 4 में से 1 घटाइएगा 3 आ जाएगा। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो नीचे वाला जब घटाइएगा तो इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, जब माइनस का गुणा होगा x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ 4 में से 2 घटाइएगा 2, क्योंकि चिन्ह इसका बड़ा है, और यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा, y बराबर 4/2, y बराबर 2, और y का मान समीकरण जब 1 में रखिएगा तो 5 आएगा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, अंश का मान, तो x का मान कितना आया 5 आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है रुपया 1980 को ABC में बांटे गए हैं, 1980 रुपया है ABC में बांटे गए हैं। यदि A का आधा भाग, B के 1/3 भाग और C का 1/6 भाग सम है, सम मतलब समझ रहे हैं, सम मतलब बराबर, तो B का भाग बताइए। समझ में आया। एक बार फिर से देखिए, आपके पास टोटल उनके पास 1980 रुपया है, ABC में बांटे गए हैं। यदि हम A का भाग निकालें, A का 1/2 होगा आधा, बराबर B का 1/3 भाग होगा और C का 1/6 भाग होगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं का 1/2 बराबर B का 1/3 बराबर C का 1/6 भाग। समझ में आया ये चीज़ें। अब हम कह रहे हैं इसका अगर हम अनुपातिक निकालेंगे, अच्छा बताइए, हम इसको अगर निकालने के लिए कोई भी चीज़ एक साइलेंट ले लीजिए के, तो अगर हम A का मान निकालेंगे ना, तो A का मान निकालेंगे 2 के हो जाएगा, B का हम निकालेंगे 3 के हो जाएगा, C का निकालेंगे 6 के हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, साइलेंट आप हटा भी सकते हैं। फिर इसको 6 3 9 2 11 के हो जाएगा। अगर इनका हम अनुपातिक योग निकालेंगे, अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भैया 11, ठीक है।
अनुपातिक योग कितना हो जाएगा 11। जब सम है तो इसको निकाल सकते हैं हम, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा भैया 11। अब ध्यान दीजिएगा हम b का निकालते हैं। अब b का मान कितना है भैया 3 है, ठीक है। हमको पूछ रहे हैं b का भाग बताइए, तो b का कितना है 3 हो गया, ठीक है। अब बटा कितने में 11 में, और कुल पैसा कितना है भैया 1980 रुपया b का भाग। अब 11 का नाम 11 11 7 19 7 आया ना, 7 आया 11 छंग 1980। इसको काटते हैं, ध्यान दीजिएगा 1980 3/11 है ना, इसको भाग दे दीजिए 1980 भागे 11। 11 का नाम 11, 9 में से 1 गए 8, कटकुट 8, 11 × 88, यहाँ काटिएगा तो 180 आ जाएगा। 180 गुणे 3 18 तिरिक 54, 540 रुपया आएगा इसका। समझ में आया। ए का 1/2 बी का अगर ये बराबर है तो इनका हम जो अनुपातिक योग निकालेंगे 6 11 के आ जाएगा, 11 के आ जाएगा, के साइलेंट पे रहता है। फिर जब इनका b का भाग निकालेंगे तो जो अनुपातिक योग में जिनका इनका भाग है उसी से हमेशा निकालते हैं। समझ में आया ये चीज़ें।